अब खबरें विस्तार से। झारखंड के जमशेदपुर शहर में पिछले 24 घंटों में हुई लगातार बारिश के कारण चिड़ियाघर के निचले इलाकों में पानी घुस गया। विशेष रूप से तेंदुए के बाड़े के पास के क्षेत्र में पिछले प्रैक्टिस और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों तेंदुए अर्थात मिथुन यानी नर और हेमा यानी मादा को कल भोजन करवाने के बाद डिस्प्ले एरिया में छोड़ दिया गया था, ताकि वे किसी पेड़ या अन्य सुरक्षित स्थान पर चढ़ सके। यदि जल स्तर बढ़ जाता है, बचाव दल इन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। शाम लगभग 7:30 बजे हेमा एक पेड़ पर चढ़ गई, जबकि मिथुन तैर रहा था और उपयुक्त जगह पर बैठने के लिए वृद्धावस्था के कारण संघर्ष कर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद भी बचाव दल मिथुन को पता नहीं लगा सका। 20 अगस्त 2022 के रात करीब 9:30 बजे रेस्क्यू टीम को शव के बारे में पता लगा। इसके बाद टीम ने मिथुन की मौत की पुष्टि कर दी। मिथुन का जन्म अगस्त 2005 में हुआ था और उसे नवंबर 2007 में पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा बचाव केंद्र से टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जमशेदपुर लाया गया था। वर्तमान में मादा तेंदुआ हेमा सुरक्षित है और अगले 24 घंटे तक निगरानी में है। मैं बताना चाहूँगी कि टाटा जू के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक लेपर्ड की मृत्यु की सूचना है। ये डेथ उनके लेटर के हिसाब से सैटरडे के रात में हुई है। इसमें उन्होंने बताया है कि बाढ़ के पानी का अधिक बढ़ जाने से वहाँ पे लेपर्ड की मृत्यु हो गई। इसमें मैं विशेषकर केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि उस लेपर्ड की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, सेफ्टी मेजर्स क्या लिए गए थे, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि वो ओल्ड स्पीशीज़ था, एजेड स्पीशीज़ था। तो अगर एजेड स्पीशीज़ था तो सुरक्षा व्यवस्था, सेफ्टी मेजर्स लेना आवश्यक था। तो फिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है, इसके लिए एक स्पष्टीकरण की मांग डायरेक्टर टाटा जू से की गई है। उन्हें 2 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद ही इसके आगे कुछ कह पाना संभव होगा। जमशेदपुर के धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में जिला प्रशासन के द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अलग अलग तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया। जिले की उपायुक्त विजया जाधव के द्वारा इस कैंप की शुरुआत की गई। इस दौरान जिले भर से किन्नर समुदाय के लोग यहां मौजूद रहे। किन्नर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य जांच, वोटर कार्ड जैसी कई अन्य सुविधाओं से तमाम किन्नरों को यहां आच्छादित किया गया। इस दौरान जिले की उपायुक्त ने तमाम सरकारी व्यवस्थाओं से सभी को अवगत करवाया। साथ ही आगामी दिनों में शहर में किन्नरों के लिए अलग से शौचालय निर्माण करवाए जाने का भरोसा दिलाया। वहीं इस दौरान नवजात शिशुओं का मुंहजुट्टी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां जिले की उपायुक्त एवं किन्नरों ने मिलकर इस रस्म को पूरा किया। किन्नर समाज की अग्रणी अमरजीत ने कहा कि वर्षों से इस तरह के कैंप की मांग की जा रही थी, जिसे जिले की उपायुक्त ने पूरा किया और पूरा किन्नर समाज इनके लिए जिले के उपायुक्त का आभारी रहेगा। तब हमने एक विशेष कैंप का आयोजन करके इन संस्थाओं के साथ या जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति है उन लोगों के साथ संपर्क करके आज के इस एक कैंप का आयोजन किया है धतकेडी सामुदायिक केंद्र में, जहां पे इनका बेसिक फर्स्ट तो आइडेंटिटी कार्ड बनवाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं है। जब तक आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता, आप राशन के लिए एलिजिबल नहीं है, या आपको बैंक में अकाउंट नहीं खोला जा सकता, या अन्य कोई सरकारी योजनाओं में जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल कंपोनेंट होता है, वो शायद मिसिंग होता है। तो आज ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे समाज कल्याण विभाग, LDM के द्वारा बैंक्स के अकाउंट ओपनिंग, UID द्वारा आधार कार्ड, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का JNSC का कैंप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे बनवाना है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत एप्लीकेशंस यहाँ पे लिए जाएंगे और स्वास्थ्य के भी कैंप्स यहाँ पे लगाए गए। कोल्हान के इकलौते और सबसे बड़े सरकारी महाविद्यालय कोऑपरेटिव कॉलेज महाविद्यालय में सोमवार को सत्र 21-24 के लॉ के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई।
पहले दिन परिचय सत्र के साथ पढ़ाई की शुरुआत की गई। परिचय सत्र के दौरान छात्रों का हौसला अफजाई करने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री शुक्ल ने विद्यार्थियों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर न्यायिक सेवा में आने की अपील की। उन्होंने कॉलेज कैंपस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सत्र के लेट होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाविद्यालय प्रशासन गंभीर है, उनका प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय स्तर में इसमें सुधार कराई जाए। बता दें कि श्री शुक्ल कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य भी है। वहीं परिचय सत्र में हिस्सा ले रहे छात्रों ने उम्मीद जताई है कि 2021-24 सत्र समय पर पूरा हो जाए। सत्र का शुभारंभ है और जो छात्र हमारे पहले से पढ़ रहे थे तो उन लोगों का भी क्लास चल रहा है। अब नया सत्र की आज शुरुआत हुई और बहुत छात्र उत्साह के साथ विधि शिक्षा ग्रहण करने में लगे हुए हैं। आने वाले दिन में जमशेदपुर कोऑपरेटिव विधि महाविद्यालय को आदर्श विधि महाविद्यालय के रूप में हम लोग स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह आधारभूत संरचना आगे बढ़ रही है। इसके अलावा एक बेहतर कैंपस की स्थापना हम लोग करने में लगे हैं ताकि ये महाविद्यालय पूरे राज्य में और पूरे देश में अग्रणीय स्थान बना सके। और थोड़ा बहुत होते रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। हम लोग उसको मेकअप करने का पूरा प्रयास करेंगे। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का इंट्रोडक्शन का पहला दिन था और इंट्रोडक्शन क्लास आज से शुरू हुआ है और हमको लगता है कि सत्र 2021 से 24 में सेमेस्टर को कंप्लीट किया जाएगा। कोरोना को लेकर के पहले से ही काफ़ी जो है सेशन लेट चला है। अब कॉलेज के ऊपर में और यूनिवर्सिटी के ऊपर में निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाई कराएं और 3 साल के अंदर लॉ का डिग्री देना है। और छात्रों का क्योंकि कोरोना को लेकर के पहले तो काफ़ी लेट से एग्ज़ाम हुआ, लेट से रिजल्ट आया है, अब लेट हो गया है हर चीज़ पे। तो कैसे कैसे करके यहाँ पर कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ध्यान देना है कि किस तरह से सेमेस्टर को कंप्लीट करें और आगे 2024 में जो है रिजल्ट को ख़त्म करके सेमेस्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू स्कूल सभागार में एनसीसी जमशेदपुर द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर रांची के कर्नल वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई, जिसके बाद तमाम एनसीसी कैडेट्स ने झारखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक नृत्य के माध्यम से सभी के समक्ष रखा। वहीं कैडेट्स ने देशभक्ति के थीम पर कई नाटक एवं नृत्य का भी मंचन इस दौरान किया। कार्यक्रम के माध्यम से कुल 13 एनसीसी कैडेट्स को स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जो उनके शिक्षा में सहयोगी होगा। वहीं कर्नल वीरेंद्र कुमार ने सभी कैडेटों का हौसला बढ़ाया और आगे और बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर प्रोत्साहित भी किया। टाटानगर रेलवे पार्किंग के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत अब एंट्री गेट से प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को 5 मिनट के लिए ड्रॉपिंग का कोई शुल्क नहीं देना होगा। 5 मिनट से ज़्यादा अगर गाड़ी खड़ा करने की नौबत आएगी तो ऐसी परिस्थिति में नियमित पार्किंग शुल्क चुकाना पड़ेगा। हालांकि इसमें अभी 3 हफ्ते के बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए टाटानगर रेल प्रशासन के अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अभी हम लोग पार्क एंड गो फैसिलिटी के तहत जो हमारे 2 पार्किंग लेन हैं उनमें हम लोगों ने एक बूम बैरियर इंस्टॉल किया है ताकि लोग 5 मिनट के लिए वहाँ पर रुकें, अपने पैसेंजर्स वगैरह जो भी हैं उनको डिबोर्ड करें एंड देन दे टेक देयर लीव, वहाँ से जो है निकले ताकि वहाँ पर रश ना रहे, ताकि सारे के सारे पैसेंजर्स जो हैं उनको इस वाली फैसिलिटी का फ़ायदा मिल पाए। अभी तक क्या हो रहा है कि लोग जो हैं आते हैं और एक जगह खड़े रहते हैं 10 मिनट 15 मिनट, जिससे बाकी और जो पैसेंजर्स पीछे हैं उन लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। तो इसी इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 5 मिनट के लिए आप जो है पार्क एंड गो में आप आ सकते हैं और विदाउट चार्ज आप 5 मिनट की इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपने पैसेंजर्स वगैरह को डिबोर्ड कराकर यू कैन लीव। जमशेदपुर के मानगोव बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी में दुर्गा पूजा करने को लेकर विवाद गहराते जा रहा है।
जहां चयनित कमेटी ने एक आम बैठक कर कमेटी द्वारा पूजा संपन्न करवाने का निर्णय सुनाया, वहीं विपक्ष के लोगों के द्वारा इसका विरोध करते हुए बैठक में हंगामा व इसका बहिष्कार किया गया। बता दें कि विगत 4 दिनों पूर्व यहां के निवासी जो चयनित कमेटी के विरोध में हैं, उन्होंने बैठक कर पूजा संपन्न करवाने को लेकर अलग कमेटी का गठन किया था। वहीं अब चयनित कमेटी के लोगों ने इसके विपरीत खुद से पूजा करने का निर्णय लिया है, जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि शुरुआत से दुर्गा पूजा के लिए अलग कमेटी निर्मित की गई है और सबके सहयोग से पूजा संपन्न होते आया है और इस बार भी वही होना चाहिए। वहीं चयनित कमेटी ने कहा कि इससे पूर्व यहां चयनित कमेटी नहीं थी, जिस कारण पूजा दूसरी कमेटी करती थी, लेकिन अब चयनित कमेटी यहां स्थापित है और इस कारण चयनित कमेटी ही पूजा को संपन्न करेगी। वहीं बैठक के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद विपक्ष के लोगों ने बैठक का बहिष्कार भी किया। अपनी तरफ से कि हमारा अपना फैसला हमारे ऊपर थोपने के लिए कि ये कैसा फैसला हमें सुना रहे हैं, उसमें इन्होंने अपना चरित्र का वर्णन दिया है। आदमी का है तो सर्वसम्मति से बात हो के ये सर्वसम्मति से पूजा होना चाहिए, न कि कोर कमेटी है जो अपने मेंटेनेंस कमेटी की अपने वो लोग बुलाया है उसी में आधार पर होना चाहिए। सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय जो हुआ था उसी के आलोक में पूजा होना चाहिए शांतिपूर्वक, यही हम लोग का कहने का बात है। दूसरा हम लोग कुछ नहीं चाहते। एक यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी रिसेंटली है दुर्गा पूजा, चूँकि पहली बार इस न्यू ग्रीन सिटी में इलेक्टेड कमिटी बाय इलेक्शन बाय बैलेट पेपर पूरे लोकतंत्र का जितनी होती है मान मर्यादाएं सारी चीज को पूरा करते हुए यहाँ पे चुनाव कराया गया। उस चुनाव में हम लोग जीत करके आए तो कॉलोनी वासी जो है ये कहे कि अब चूंकि इलेक्टेड कमिटी है तो पूजा उसी के संरक्षण में होगा, जिसकी नोटिफिकेशन हम लोगों ने पूरी कॉलोनी वासी को व्हाट्सएप के माध्यम से दी कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ हमारे हाउस में, जो हमारा कमेटी मेंबर है 14 आदमी का। जब इस सोसाइटी ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा तो ये लोग 3 आदमी परिवार लेके यहाँ से निकल गए बाहर इंटेंशनली, ठीक है, पूरे परिवार को छोड़ के, और आज बोलते हैं कि हम इस परिवार के संरक्षक हैं और हम परिवार को लेकर चलेंगे। मेरा तो ये कहना है मार भी दुर्गा पूजा करेगी और मेंटेनेंस भाई सबसे लेगी। जमशेदपुर के न्यू कासेटी में शहर के प्रसिद्ध बेकरी फ्रेश बाइट के नए शोरूम का उद्घाटन रविवार को किया गया। प्रदेश भाजपा के नेता अभय सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बता दें कि इस आउटलेट में तमाम आइटम एगलेस हैं और केक के कई वैरायटी के अलावे यहां कई बेकरी आइटम उपलब्ध है। रविवार को इसका विधिवत उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने फीता काटकर किया। इससे पूर्व मनीफिट क्षेत्र में इनका शोरूम पहले से मौजूद है। यहाँ सारे एगलेस प्रोडक्ट बनते हैं। हमारा एक ब्रांच मनीफिट में भी है जहाँ पूरा ब्रेड का काम होता है। बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे खोलने, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एगलेस बेकरी नहीं है, इसलिए हम लोग खोले हैं हर तरह के एगलेस प्रोडक्ट। कुकीज, केक, लो लेवल के लिए सस्ते केक, आइस केक भी है। हर तरह के लोग आ सकते हैं, हर तरह के लोग एंजॉय कर सकते हैं, हर तरह के लोग खा सकते हैं। आगे जाके हम लोग डाइनिंग का भी सुविधा दे देंगे, जिससे होगा कि हर कस्टमर आएगा आराम से फैमिली के साथ एंजॉय करेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।